तो गोली मारेंगे हमें, या हमें लाठी मारेंगे, या हमें जबरदस्ती उठा के गाड़ियों में भर के ले जाएंगे एनकाउंटर करने। और क्या ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। देखो मेरी डर शक्ल कांप रहा हूं मैं ऐसे ऐसे। अमित शाह साहब उल्टा लटका देंगे, वो बिहार में ऐलान कर चुके हैं, उल्टा लटका देंगे हमें, वो लटका दें, गोली मरवा दें। यही पुलिस से इलेक्शन कमीशन को डरवाया जा रहा है अमित शाह साहब द्वारा, इसी पुलिस से हमें डराया जा रहा है, इसी पुलिस से, इसी पुलिस का डर इलेक्शन कमीशन को भी दिखाया जा रहा है। लेकिन हम मजबूरी समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। आज मजबूरी सामने आ गई ना इलेक्शन कमीशन की। आप देख लीजिए कितनी पुलिस है। 19 लाख मशीनें, भानु जी आपको 50 बार नहीं 100 बार बता चुके, 19 लाख मशीनें चोरी जरूर हो सकती हैं, हमको 150 मशीनें नहीं देंगे। आज ये हम सब, ये अमित शाह साहब बनवाएंगे और कौन मारेगा? और कौन मारेगा? इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया न देने से। रोकने के लिए अमित शाह साहब को गोली चलवानी है, गोली चलवा ले, लाठी चलवानी है, लाठी चलवा ले। जो ईवीएम मशीनें हमें दे देंगे। अगर ईवीएम मशीनें हमें अमित शाह साहब ने नहीं रोका देने से चुनाव आयोग को, तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और शायद इसी से डर के अमित शाह साहब ने पुलिस भेजी है कि चुनाव आयोग हमें वो मशीनें दे ना दे और उनकी पोल ना खुल जाए। ईवीएम की मशीनें दे दी जाएं। और हम एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने हमें मना नहीं किया, चिट्ठी लिख के, हमने 1 तारीख को चिट्ठी लिखी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने वो 50 ईवीएम की मशीनें सील करके हमारे लिए तैयार रखी होंगी। और शायद इसी से डर के अमित शाह साहब ने पुलिस भेजी है कि चुनाव आयोग हमें वो मशीनें दे ना दे और उनकी पोल ना खुल जाए। तो आप ये पुलिस को देख सकते हैं कितनी पुलिस आई है। अभी तक कल हमें पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी कि आपकी ने जो परमिशन मांगी थी वो कैंसिल कर दी गई। हमने कोई परमिशन मांगी ही नहीं थी, हम कोई प्रदर्शन या धरना करने जा ही नहीं रहे। हमारा तो चुनाव आयोग से एक वार्तालाप चल रहा है। हमने चिट्ठी लिखी उन्हें और उन्होंने मना नहीं किया हमें कि हम 50-50-50 आपको ईवीएम दे देंगे। और हम एक डेलीगेशन बना के जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे, ये भी चिट्ठी हमें लिख के दी। अब धारा 144 में आप देख लीजिए कितने लोग घूम रहे हैं। धारा 144 ऐसे लगी नहीं सकती, कोई ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने हमें। यहाँ बस स्टैंड पे देख लें आप, 4-5 लोगों से ज्यादा खड़े। तो हम ऐसा करेंगे, हम 4-4 लोग 1-1 मीटर का गैप बना के जाएंगे और चुनाव आयोग ने जो हमारे लिए 50 मशीनें तैयार रखी हैं वो हम उनसे लेके और जल्दी अलग अलग शहरों में उसको करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति होती या किसी भी नागरिक को कोई आपत्ति होती तो हमें बताता, क्योंकि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेने। तो लेकिन मुझे लगता है अमित शाह साहब बहुत डर गए हैं। उनको ये खतरा हो गया है कि कहीं चुनाव आयोग के अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे जो ईवीएम मशीनें हमें दे देंगे। अगर ईवीएम मशीनें हमें अमित शाह साहब ने नहीं रोका देने से चुनाव आयोग को, तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ और देश की डेमोक्रेसी बचाओ। डेमोक्रेसी बचाओ। भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं यहाँ पर हमारा बहुत सीधा सा है, हमें, मैं बार बार कहा है, हमें अदालतों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। संतई का इलेक्शन कमीशन क्या है? वो जनता का नौकर है। इलेक्शन कमीशन पब्लिक सर्वेंट है। वो देखते हैं वो क्या जवाब देता है। भारी संख्या में पब्लिक जनता कह रहा है, जनता तो मंदिर जाने की तैयारी कर रही है ना। बस देखो, जो मंदिर जा रहा है उन्हें मंदिर जान दो, जो मंदिर नहीं जा रहे, जिन्हें ईवीएम की लड़ाई वाकई में लड़ाई लगती है देश को बचाने की, वो यहाँ आएंगे। सर, इसको मुद्दा तो बनना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल ईवीएम को लेकर। भाई सुप्रीम कोर्ट को तो कर देना चाहिए। एडीआर की जो पिटीशन है, मैं समझता हूं अब तक की जितनी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, एडीआर की पिटीशन ईवीएम के मसले पर सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया पिटीशन है। उसमें तमाम सबूत दिए गए हैं, तमाम तथ्य दिए गए हैं। अब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि वो इसे प्रॉपर तरीके से कानूनी रूप से न्याय करते हुए डिसाइड करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर रही तो प्रश्न चिन्ह तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी लग रहा है। पर हमारा बहुत सीधा सा है, हमें, मैं बार बार कहा है, हमें अदालतों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। और इस देश में जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाएं, सभी सरकारी विभाग सरकार के चरण चुंबन में लगे हुए हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, साष्टांग उसके सामने नमन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में और जब अदालतें भी कुछ नहीं कर पा रही है, जनता को न्याय नहीं दे पा रही, केवल और केवल एक रास्ता बचता है। इसको देश के लोग जितनी जल्दी समझ रहे हैं उतना उनके हित में है। अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी कि आज स्थिति ऐसी है, जन आंदोलन के बिना
इस देश की समस्याओं का समाधान होने वाला अब नहीं है। इसलिए जन आंदोलन के लिए हम लोग लगातार कोशिश करें। और धन्यवाद आप सारे साथियों को, मीडिया साथियों को, क्योंकि आज की तारीख में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप ही चौथा स्तंभ हैं। वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है वो तो लेट चुका, सरकार के सामने पूरी तरह से गुलामी कर चुका। चुनाव आयोग ने मैसेज जारी किया है कि पारदर्शिता होते हैं ये चुनाव। यार मेरे जारी कर रहा है। एक करके सवाल पूछो ना, अब पूछो, आप बताओ। चुनाव आयोग ने मैसेज जारी कर दिया है कि बहुत पारदर्शिता चुनाव होते हैं, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग बताए, दिखाए, इस देश की जनता को, इस देश के 100 करोड़ वोटर को दिखाए कि ये किस तरह से, ये चुनाव किस तरह से पारदर्शी है, जिसे वो बता रहा है। कैसे पारदर्शी है? जिस मशीन से वोटें गिनी जाती हैं, हम में से किसी को उसमें वोट जाती हुई दिखती नहीं है, और जिसमें वोट जाती है उसकी पर्ची हमें मिलती नहीं है, उसकी गिनती होती नहीं है। कैसे करा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कैसे करा है कि पारदर्शिता है? किसकी? 19 लाख ईवीएम जो गायब 100%। भाई बॉम्बे हाईकोर्ट में ये पिटीशन आज भी पेंडिंग है, जो वहां के बॉम्बे के एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने डाली है। और एग्जैक्ट बताता हूं, जो ईवीएम गायब हैं, 18,94,205 ईवीएम गायब हैं, बाकायदा उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। तो इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं देता? कहां है ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं तो उनका तरीके से जवाब दे, इस देश की जनता को क्लियर करे हर चीज। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इस देश में इलेक्शन पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यही उसकी जिम्मेदारी है, यही उसका काम है। और आज की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से केवल और केवल इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करके चल रही है। कोई संत है क्या इलेक्शन कमीशन? क्या है वो जनता का नौकर है इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्वेंट है वो। उसकी जिम्मेदारी, संविधान ने उसको अधिकार दिए हैं, इस देश की जनता को बताए कि वो इस देश की जनता को बताए कि हमारा प्रोसेस इस तरह से है। कोई भी आके देखे, पब्लिक ऑडिट के लिए वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए कि हमारा प्रोसेस जो है बिल्कुल पारदर्शी है। ऐसा नहीं है। पब्लिक ऑडिट सर 2017 में ओपन किया गया था कि सामने आइए और साबित करके दिखाइए कि ये टेम्परेबल है। अब जा रहे हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज को कहा था, अब जा रहे हैं ना, हम लोग वकील लोग जा रहे हैं ना, पब्लिक जा रहे हैं। और महमूद भाई ने जिस तरह से कहा 50 ईवीएम दो ना हमें, लेकिन 50 ईवीएम, 50 वीवीपैट, 50 नहीं गए हम नहीं गए। वो इसमें क्या है? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जाएंगे इससे पहले। क्यों? कौन रोक सकता है? कोई अधिकार है कि किसी को? हमको अधिकार है कि जब हमें लगेगा ठीक स्थिति है हम तब जाएंगे। लेकिन जब बुलाया गया तब जाना चाहिए था आपको। हम इलेक्शन कमीशन के गुलाम नहीं है कि वो बुलाएगा तब जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आज प्लीज किसी को इलेक्शन कमीशन की कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए और वो दिखाया जाना चाहिए बाकायदा। परमिशन है जाने के लिए, हजारों एप्लीकेशन है, आपके जाने से कितना बदलाव होगा? वकील साहब परमिशन है? भैया मुझे किसी का सवाल समझ में नहीं आया, तुम सारे बोल रहे हो। परमिशन है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? परमिशन की जरूरत नहीं है, हम मार्च करते हुए जा रहे हैं, हम एज डेलीगेशन के रूप में जा रहे हैं। परमिशन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन में पहले ही हजारों एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होता तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं 14,000 एप्लीकेशंस को, जो कंप्लेंट हैं उनको डिसाइड नहीं किया, जिसके लिए नरेंद्र मिश्र जी ने पिटीशन डाला कि सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर ईमानदार होता तो पहले उन्हें डिसाइड करता, उसके बाद काउंटिंग कराता और देन रिजल्ट डिक्लेयर करता। हमें नहीं मालूम कि कितना फर्क पड़ेगा। हमारा एक ही ध्येय है कि हम लोगों के सामने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कौन कौन आपके वोटों को लूट रहा है। और इसलिए हम देश में जन आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं, जन आंदोलन खड़ा करेंगे। जनता हमारे साथ आ रही है लगातार, और ये जो गड़बड़ी हो रही है ईवीएम की, इसे खत्म करेंगे। इंडिया अलायंस का कोई डेलीगेट से बात हुई आपकी? इंडिया अलायंस की कल के लिए बोलो, कल के लिए। इंडिया अलायंस की कोई डेलीगेट से बात हुई है सर? इंडिया अलायंस के जो डेलीगेट्स हैं पार्टियों के, हमने उनको बाकायदा उनके ईमेल पर लेटर भेजे हैं कल के लिए। कल जंतर मंतर पर 1 बजे से हमारा आंदोलन है, 5 बजे तक हमने बाकायदा
राहुल गांधी जी को भेजा मैसेज, हमने खड़गे साहब को भेजा है, हमने अखिलेश यादव जी को भेजा है, हमने आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी को भेजा है, तेजस्वी यादव जी को भेजा है, नीतीश कुमार जी को भेजा है, ममता जी को भेजा है, अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है, और अभी हम भेज रहे हैं उनको महुआ मोत्रा जी को। सबको हमने भेज रहे हैं हम लोग। अगर ये लोग आते हैं इनका धन्यवाद, अगर नहीं आते हैं तो जनता आंदोलन करेगी, जन आंदोलन देश में होगा। विपक्ष के तौर पर जनता को आप मान रहे हैं? विपक्ष के तौर पर मैं तो कह चुका कि विपक्ष जनता है, हम विपक्ष हैं, हम लड़ेंगे जनता की लड़ाई। चुनाव आयोग मिलने की अनुमति नहीं दिया था इंडिया गठबंधन को, आपसे मिलनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। लोगों के प्रतिनिधियों से मिलने में क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को? सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं जिन्होंने सिटीजन कमीशन और इलेक्टोरल रिपोर्ट ईवीएम और वीवीपैट पे जमाई है, उसमें 6,500 लोगों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, सोशल एक्टिविस्ट, सारे के और सेना के जनरल तक के जो लोग हैं, ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, अगर उन सब से भी 6,500 लोगों को मिलने का समय नहीं दे रहा तो इलेक्शन कमीशन मोदी की तरह तानाशाह बना हुआ है। ये देश की जनता किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। वो पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक के लोगों से नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन के लोगों से नहीं मिलेगा, इन सिविल सोसाइटी के लोगों से नहीं मिलेगा। हम जा रहे हैं, देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कुछ उम्मीद करते हैं या वो इसमें? भाई हमने कह दिया हमारी अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जनता की लड़ाई है, जन आंदोलन से ही लड़ी जाएगी, जीती जाएगी।